Hello students, today we are start to going chapter third square and square root. Chapter third है हमारा square and square root. What is square? सबसे पहले आज हम देखेंगे square क्या होता है. तो देखेंगे बोर्ड पे यहाँ पर square. जब किसी भी नंबर को उसी से ही मल्टीप्लाई करते हैं और जो प्रोडक्ट आता है उसे हम बोलते हैं उसका स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल 3 को हमने 3 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 9. ठीक है, तो ये जो 3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर प्रोडक्ट आया 9, तो 9 जो है वो 3 का क्या है, स्क्वायर है. अब स्क्वायर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, उसको हम पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं. तो हम 3 मल्टीप्लाई 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 रेज टू पावर 2. तो किसी भी बेस, किसी भी नंबर की पावर अगर 2 है तो उसको हम बोलते हैं उसका स्क्वायर. तो हम इसको रीड करेंगे 3 स्क्वायर. तो 3 स्क्वायर कितना आ गया, 9. सेम एज 5 मल्टीप्लाई 5 वी विल गेट 25. 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 आएगा. अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2, और इसको हम रीड क्या करेंगे, 5 स्क्वायर. स्क्वायर ऑफ 5 इज 25. तो ये तो था स्क्वायर. तो आपको सबसे पहले 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स जितने भी हैं सभी नंबर्स के स्क्वायर रन करने हैं, और उसकी एक टेबल भी बनानी है आपको नोटबुक के अंदर. जैसे 1 स्क्वायर होता है 1, 2 स्क्वायर 4, यानी कि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4. 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर is 16, 5 square is 25, 6 square is 36, 7 square is 49, 8 square is 64, 9 square is 81 and 10 square is 100. तो ये तो था 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के स्क्वायर. तो आपने इसी तरह से 1 से लेकर 25 तक, कम से कम 1 से लेकर 25 तक के नंबर्स के स्क्वायर लर्न भी करने हैं और अपने नोटबुक में उसको नोट भी करना है. इसके बाद परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स कौन से होते हैं. कोई भी नंबर है, जैसे हमने 2 का स्क्वायर करा हमारे पास आया 4, 3 का स्क्वायर करा हमारे पास आया 9, 10 का स्क्वायर करा आ गया 100, 12 का स्क्वायर करा तो आ गया 144. तो जब भी हम किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं तो जो भी नंबर्स हमारे को मिलते हैं वो हमारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होते हैं. जैसे 144 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 100 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 4 हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 9 भी हमारा परफेक्ट स्क्वायर है, क्योंकि ये किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है. अगर कोई भी नंबर किसी का स्क्वायर नहीं है तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल 26 ले लिया हमने. अब क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है. जैसे 5 का हमने स्क्वायर करा तो आया हमारा 25, और 6 का स्क्वायर करा तो आ गया 36. लेकिन देखिए बेटा 5 के स्क्वायर करा तो 25 आया, 6 का स्क्वायर करा तो 36 आया. इन दोनों के बीच में 26 नहीं आया. तो 26 कोई भी एक परफेक्ट नंबर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है. लेकिन इसको भी चेक करने का एक मेथड होता है. तो हम कोई भी नंबर को कैसे चेक करेंगे क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे सबसे पहले. जैसे 26 को हमने चेक करना है तो 26 के हम प्राइम फैक्टर करेंगे. प्राइम फैक्टर्स इस टाइप से करते हैं. 26 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड होता है तो ये आ गया 13. अब ये 13 किससे डिवाइड होगा, कंप्लीटली 2 से नहीं होता, 3 से नहीं होता. 13 एक प्राइम नंबर है तो ये 13 से ही होगा. तो हमने इसके प्राइम फैक्टर करे 2 और 13 आ गए. तो 2 मल्टीप्लाई 13 आ गए. ना तो 2 का कोई पेयर है ना ही 13 का कोई पेयर है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. इसके प्लेस पर अगर होता 25, तो 25 की अगर हम प्राइम फैक्टर्स करते तो ये 5 पे जाता और ये अगेन 5 पे जाता. तो इसके प्राइम फैक्टर्स होते 5 मल्टीप्लाई 5. तो 5 का पेयर है, यहाँ पर कंप्लीट पेयरिंग हो रही है, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है. तो कोई भी नंबर को चेक करना है क्या वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उसके हम प्राइम फैक्टर्स करके देख सकते हैं, चाहे वो कितना ही बड़ा नंबर क्यों ना हो. फॉर एग्जांपल हमने कोई और नंबर ले लिया बड़ा सा, देखिए यहाँ पर बोर्ड पे हमने ले लिया जैसे
729 729 एक नंबर ले लिया। अब हमने चेक करना है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है या नहीं है, तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा। ये 2 से डिविजिबल नहीं है। 3 से करते हैं, यहाँ आ गया 2, 3 2 6, 3 4 12, 3 3 9। क्लियर। फिर अगेन ये 3 पे जाएगा, 3 8 24, 3 1 3। ये अगेन 3 पे जाएगा, 3 2 6, 3 7 21। ये अगेन 3 पे जाएगा, 3 3 9। इस तरह से हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर दिए। ये प्राइम फैक्टर करना आपको आता है, आपने जूनियर क्लासेस में सीखा होगा। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स हम इसके लिख लेते हैं यहाँ पर जो भी आए। 1 2 3 4 5 6 टाइम्स आ गया। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स करे। अब देखिए इसमें पेयरिंग करते हैं, इसका और इसका पेयर बन गया, इसका और इसका। सभी नंबर के पेयर बन रहे हैं, कोई भी एक ऐसा नंबर नहीं है जिसका पेयर इनकम्प्लीट हो। तो यहाँ पर सभी नंबर्स के पेयर हो गए हैं। तो ये एक 729 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। तो हम लिखेंगे यस 729 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। ये तो था परफेक्ट स्क्वायर। इसके बाद आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा, स्क्वायर रूट क्या होता है। स्क्वायर रूट क्या होता है? स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। स्क्वायर रूट को रिप्रेजेंट करने के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, इस टाइप का सिंबल। और इसका मीनिंग क्या होता है? किसी भी नंबर की पावर 1/2। फॉर एग्जाम्पल 4 है। अब हमने 4 का स्क्वायर करना है। अगर हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा? 4 × 4 16 आ जाता है 4 का स्क्वायर करने पर। लेकिन अगर 16 का हम स्क्वायर रूट करते हैं तो कैसे आएगा इसका स्क्वायर रूट? 4 आएगा। यानी कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी ये 16 का जब हमने स्क्वायर रूट निकाला 4 कैसे आया, इसके मेथड्स मैं अभी आपको बताऊंगी। अभी के लिए सिर्फ इतना कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट होते क्या हैं। स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 2 और स्क्वायर रूट का मतलब होता है किसी भी नंबर की पावर 1/2। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट आर अपोजिट टू ईच अदर, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं। क्लियर। अब स्क्वायर रूट निकालने के मेथड्स कितने होते हैं? स्क्वायर रूट निकालने के 2 मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और सेकंड मेथड होता है हमारा डिवीजन मेथड। तो 2 मेथड्स है हमारे स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए। तो एक्सरसाइज 3rd A, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करके बताना है कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर हैं और कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो फर्स्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है हमारा 400। हमें चेक करना है क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो हम इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं इसके। 2 पे जाएगा सबसे पहले, ये हो गया 200। अगेन 2 पे डिवाइड करा तो ये आ गया 100 को अगेन 2 से डिवाइड करेंगे 50 आ जाएगा। और 50 फिर 2 से डिवाइड करेंगे 25 अब किससे डिवाइड होगा? कंप्लीटली 5 से। और 5 5 1। हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर लिए। इसके प्राइम फैक्टर्स आए 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब देखेंगे इसके प्राइम फैक्टराइजेशन से क्या ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो इसमें क्या ये पेयरिंग हो रही है? या 2 और 2 का पेयर बन रहा है, इस 2 और 2 का पेयर बन रहा है, या 5 और 5 का पेयर बन रहा है। तो पेयरिंग कंप्लीट हो रही है, हर एक नंबर के पेयर हैं। तो इट मींस 400 जो है परफेक्ट स्क्वायर है। तो हम लिखेंगे यस 400 इज अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। क्लियर। तो आपने इस तरह से हर पार्ट में प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज कर प्राइम
प्राइम फैक्टर्स करके उसके बताना है कि क्या वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट मैंने आपको करा दिया बेटा। इसके 5 पार्ट्स हैं, तो रिमेनिंग पार्ट्स आपको इसके खुद करने हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड इज फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय व्हिच ईच ऑफ द गिवन नंबर्स मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो दैट प्रोडक्ट इज परफेक्ट स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन में है एक नंबर दिया हुआ है और ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इस नंबर को हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो वो कह रहा है इस नंबर को हम गिवन नंबर को किससे मल्टीप्लाई करें कि ये नंबर हमारा गिवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड बोर्ड पे। फर्स्ट पार्ट है हमारा 512। ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स कर लेते हैं और देखते हैं क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो ये 2 से होगा, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 6 ज़ा 12। अगेन ये 2 से होगा, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16। डिवाइड कर रहे हैं हम। अगेन ये 2 से डिवाइड होगा, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा, ठीक है, 8 हो गया। अब ये 2 से अगेन हमने इसके प्राइम फैक्टर्स कर देंगे इस तरह से, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से करेंगे 8 और ये हो गए हमारे इसके प्राइम फैक्टर्स कंप्लीट। अब देखेंगे इसके प्राइम फैक्टर्स को हम यहाँ नोट करते हैं। यहाँ 2 कितने टाइम्स आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स हम यहाँ लिख देते हैं, 4 5 6 7 8 और ये 9। अब देखते हैं इसकी पेयरिंग करते हैं, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर, इसका और इसका पेयर। देखिए जब हमने इसके पेयर्स बनाए तो इसमें देखिए एक नंबर रह गया जो जिसका पेयर नहीं है, जिसकी पेयरिंग नहीं हो पा रही। तो इट मींस ये जो नंबर गिवन है हमारा 512, ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। तो वो ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि 512 जो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसको हमने परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम इसको किससे मल्टीप्लाई करें कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अगर इस नंबर को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर अगर मैं 2 लिख दूं, यहाँ पर अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इस 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा, इस 2 का पेयर कंप्लीट हो जाएगा। तो पेयर कंप्लीट होने से ये नंबर क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर क्या लिखा, 2। तो 2 is the smallest number which must be multiplied by 512 to get a perfect square number. तो हम लिखेंगे 2 is the smallest number, smallest number which must be multiplied by 512 to get a perfect square। तो इसका आंसर क्या हो गया हमारा, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आ गया, 2। क्लियर। तो बेटा रिमेनिंग पार्ट्स आपको खुद करने हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड के। इसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो आप बेटा पूछ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड है आज के होमवर्क के लिए। तो आपने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड नीट एंड क्लीन अपनी नोटबुक के अंदर करना है। इसके सारे पार्ट्स आपको अपनी नोटबुक में करने हैं। सो डू इट एंड थैंक यू, स्टे सेफ।